पिंटू अग्रहरी जी आते रहे, आप लोग आते रहिए मंच पे। आदरणीय श्री सुभाष छापड़िया जी, आदरणीय श्री रतन अग्रहरी जी, आदरणीय श्री पवन मधेसिया जी, श्री आशीष चौरसिया जी, श्री सूर्यलाल गुप्ता जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री रामचंद्र ठठेरा जी, श्री कमलेश मौर्य जी, श्री मनमोहन अग्रहरी जी, श्री आ जाइए, आते रहिए आप लोग, आ जाइए आइए आइए, श्री गंगा प्रसाद अग्रहरी जी, कहाँ है, श्री अशोक वर्मा जी, श्री जितेंद्र जी मुन्ना जी, श्री राजेश मधेसिया जी, श्री श्रवण जायसवाल जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आइए, श्री राजेश मधेसिया जी, कृष्ण प्रताप मल्ल जी अभी आ जाइए, आरएसएस अभी आ जाइए, सौरभ कुमार जी, आप दोनों कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, युवा हमारे देश के हैं, प्रसन्नता की बात। श्री विनय मधेसिया जी आ जाइए आइए, श्री पवन मधेसिया जी अभी आ जाइए, पवन मधेसिया जी, ठीक। आप सभी की तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। सम्मान तो खूब बाहर मिलता है, 15 को आपके यहाँ हवन होगा, 16 से कथा संतकबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में होनी है, 22 वहाँ पूर्णाहुति होगा, 24 से 30 पादरी बजा रहे, कथाएं बहुत होती हैं, सम्मान बहुत मिलता है, परंतु अपने क्षेत्र में सम्मान मिलने की बात कुछ और ही है, और ही कुछ है अपने क्षेत्र में। चूंकि क्षेत्रीय ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं, आप पूछ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। हम तो ये मान के चले थे कि कोई सुनने नहीं आएगा, परंतु आप लोग आकर के मेरा उत्साहवर्धन जो किए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। प्रसन्नता को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, प्रसन्नता को शब्दों से नहीं किया जा सकता, जीवन भर आपका आभार किया जा सकता है। क्योंकि घर के लोग जब अपने पुत्र को सम्मान दें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो यहाँ जो भी मंच पे आए सब हमारे गार्जियन ही हैं, और आप सभी हमारे परिवार ही हैं। क्योंकि पीपीगंज अपना निजी है, मेरा भी घर पीपीगंज ही है, बाहर नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। आइए छापड़िया जी, बड़े योगदान इनका है, बहुत बड़ा योगदान है। आ जाइए आदरणीय रतन सेठ जी अभी आ जाइए, बड़े बिजी इंसान है वो बेचारे। श्री गंगा प्रसाद अग्रहरी जी वरिष्ठ व्यवसायी है कपड़ा के। श्री अशोक वर्मा जी, उनका स्वागत किया जाए। श्री रामचंद्र कसेरा जी, श्री विनय कुमार मधेसिया जी, वैष्णव हार्डवेयर के प्रोप्राइटर कुमार गुप्ता जी, श्री राजेश मधेसिया जी नगर के प्रबुद्ध व्यवसायी हैं।
श्री चंद्रशेखर अग्रणी जी, श्री दिलीप जायसवाल जी। महाराज जी हम लोग का सम्मान हो चुका है पहले। अरे ठीक है, फिर भी आइए आइए। सबसे पहले पंडाल में आप ही आते हैं, सबसे पहले, बहुत खुशी की बात है। श्री रतन कुमार अग्रणी जी, आइए आइए। श्री सौरभ पाटिल जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे योग पीठ के सदस्य हैं, डॉक्टर पाल जी, मोहन मधेसिया जी। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर पाल जी, योगा के आप सुबह यहाँ योगा कराते हैं और बहुत ही योगदान डॉक्टर साहब का है। कृष्ण प्रताप, अनंत प्रताप मल जी आरएसएस के सदस्य हैं। अब राजेश भाई हैं, कमलेश जी, राजेश अग्रणी जी हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम हो जा रही है, मैंने बताया था शुरू में। एक तस्वीर कर लीजिए। श्रवण जायसवाल जी, आप दूर दूर हैं। आ जाओ बस। और कल सुबह 10 बजे से ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी दुर्गा मंदिर से। आप लोग समय से उपस्थित हो जाइएगा। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हमारे सनातन की विजय है, हमारे धर्म की विजय है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण हो रहा है। आप लोग 10 बजे तक नए दुर्गा मंदिर पर पहुंच जाएंगे और कल से शोभा यात्रा भव्य होनी चाहिए, इतिहास होना चाहिए पीपीगंज का। और आप लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। और सोमवार को सुबह 10 बजे हवन का कार्यक्रम यहाँ पर है और दोपहर में 2 बजे से प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया है। उसकी घोषणा महाराज जी करेंगे। कैसे करना है महाराज जी बताएंगे? बताएंगे भी बताएंगे थोड़ी देर बस। एक बार जोरदार ताली पहले सभी अतिथि के लिए कर दीजिए आप भाई। कल राम मंदिर की जो शोभा यात्रा है मेन मार्केट दुर्गा मंदिर से पूरे पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः इसी पंडाल में समापन होगा। इसी पंडाल में ठंडक का मौसम है, 10 बजे निकलने का प्रस्ताव है, मतलब पहुंचने का काम 9 बजे से ही होना चाहिए। पहुंचने का काम 9 बजे से ही होना चाहिए। जो दवा खाते हैं वही केवल खाना खाएंगे, जो नहीं खाते बिना खाना के पहुंचने चाहिए। व्रत हमारे शंकराचार्य 40 दिन का अनुष्ठान करें कांची कामकोटि पीठ में वाराणसी में, विजयन सरस्वती कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर। तो आप लोग बिना अन्न खाए वो भी करेंगे, 2 घंटा आप भी त्याग करिएगा। परंतु जो दवा वाले वो खा के दवाएंगे भोजन करके। 9 बजे से पहुंचने का काम करेंगे ताकि 10 बजे शुभारंभ हो जाए और घूमते फिरते हुए सब लोग इसी पंडाल में आइए ताकि समय से शाम की कथा भी हो सके, ठीक है ना। और परसों 10 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा। हवन सभी को करना है, जो कथा नहीं सुने उनको भी करना है, जो सुने उनको भी करना है, जो घर बैठ के सुने उनको भी करना है। और परसों जो भंडारा होना होगा, भंडारा तो आपको जानते ही हैं,
कम से कम पीपीएल की जनसंख्या अगर 25-30 हजार की होनी है तो 5 से 10 हजार लोग को भंडारा में कम से कम प्रसाद पाएंगे। और आपको पता ही है कि तुलसी जग में 2 बड़े 1 पैसा 1 ग्राम, इशारा समझी गए। तो इसमें करना यूं है कि अगर कथा होती तब भी आप भोजन करते, नहीं होती तो भी करते हैं। तो जो एक टाइम आप भोजन करते हैं उसकी जो व्यवस्था होती है, तो भंडारे में भी एक टाइम प्रसाद पाएंगे, तो वहां पाएंगे तो सामान्य बात है, यहाँ पाएंगे तो एक आनंद की बात है। वहां भोजन है, यहाँ प्रसाद हो जाएगा। वहां भोजन होगा, यहाँ क्या होगा? प्रसाद। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, वहां अकेले पाएंगे, यहाँ महोत्सव मना के पाएंगे, यहाँ महोत्सव मना के पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, जो परसों भंडारा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, परसों भंडारे की बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम कथा पता किसे कहते हैं? भागवत कथा। एक साथ समन्वय होकर के, मिल करके प्रसाद को पाने का नाम राम कथा है। एक साथ मिलकर के परिवार के एक साथ भोजन करें, ये राम कथा है। एक साथ मिलकर भोजन करें, ये भागवत कथा है। तो प्रसाद इसलिए ही बांटा जाता है ताकि नगर में जिसका मतभेद हो, एक साथ मिलकर के भोजन करें, ताकि भेद वहां पे खत्म हो जाए, ताकि भेद वहां पे खत्म हो जाए। तो आपसे यही निवेदन होगा मेरा, मंच से मैंने कोई निवेदन नहीं किया, पहला निवेदन यही है कि आप लोग जो एक टाइम भोजन प्रसाद घरों पे पाते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पे उपस्थित करेंगे आप। और वो व्यवस्था कल से ही शुरू कर देंगे आप लोग। हाँ, कल ही आप लोग कर दें। माने जिनको जो भी भंडारे में सहयोग करना, खुला समझिए, उसको कल अपना मैनेज करेंगे वो लोग पूरा दिन। जिसको जो भी देना है भोजन में, जो लगता हमसे बेहतर आप समझते हैं, ठीक है ना, उसकी व्यवस्था में जिसकी जो इच्छा है, वस्तु सामग्री या जो पैसा जिसको जो समर्पित करना, उसमें करेगा अपना हो। और परसों मेरा प्रयास ये रहेगा कि हवन पूरा हो, प्रसाद बंटना शुरू हो। हाँ, और इसमें बनाना मेन क्या काम है? भंडारी यहाँ नहीं लाया जाएगा, भंडारी नहीं लाया जाएगा, एक निर्देशक केवल रहेंगे। आप लोगों को मिल करके बनाना है और आप लोगों को प्रसाद पाना और पवाना है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अगुआ की कथा कर दिए, ऐसे आपको अगुआ के भंडारा हमको पवाना है, हमको भी पवाना है, यहाँ के लोगों को भी पवाना है। ये बताइए कौन कौन उस दिन भंडारा में पूड़ी बेलने का काम करेगा? सबसे बड़ा काम ये पूड़ी बेलने का होगा, सबसे बड़ा काम पूड़ी बेलने का, सब्जी काटने का काम। क्या बात है, जय हो जय हो। हमारे पिता तो जो बुजुर्ग हैं वो आ करके अपने निर्देशन में 4-4 बच्चों की टीम बना करके वो मैनेजमेंट बनवाएंगे, ठीक है ना। चूंकि बच्चे हैं, थोड़ी गलती हो सकती है उनसे, है तो गार्जियन, चाहे पिता तो गार्जियन हो चाहे माता हमारी हो, वो अपने हिसाब से बच्चों को मैनेज करके अपने भी करें, बच्चों को कराएं। देखिए यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ धर्म करना है और सामंजस्य बना करके उसको प्रसाद बनाना, प्रभु का साक्षात दर्शन करना है उस भोग में प्रसाद को, ठीक है। तो जिसको जो भी अपना सहयोग करना, अपना कल से शुरू कर दे हो। आज तो रात बीतने जा रही है और परसों सभी लोग को मिल करके बनाना है। एक मेन मुखिया रहेंगे भंडारी का, जो काम करेंगे निर्देशन का, बाकी सारा काम आप ही लोग को करना है। तो ऐसा करने के लिए आप लोग परसों सवेरे नहा धो करके अपनी अपनी हवन सामग्री को लेकर के आएंगे, ठीक। और अपना जब तक हवन शुरू होना है तब तक यहाँ बैठ करके अपना सब्जी कटवाएंगे, मटर छील देंगे, ठीक है। चूंकि रेडीमेड वाला मटर नहीं पड़ेगा, वो छिम्मी वाला पड़ेगा, समझ गए आप। चूंकि मौसम उसका नहीं रहता तो मजबूरी में उसको डालना पड़ता। और पूड़ी बेलने का काम करिए, आटा गूंथने का काम करिए, ताकि हवन की जब पुड़ाउती हो तो इधर सबके पेट में पूड़ी शुरू हो जाए। अरे खिचड़ी भी रहे, पूड़ी चाहिए थोड़ी सी। प्रसाद मीठा भी रहेगा, खिचड़ी भी कर दिया जाएगा, पूरी सब्जी खिचड़ी और मीठा कुछ हलवा वगैरह जो भी होना, ठीक है। माने करना आप लोग को है, किसको करना है? आप लोगों को करना है। और एक सबसे बड़ी बात, 60 कंबल उस दिन बांटा जाएगा, 60 कंबल परसों 60 कंबल बांटा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें सुपात्र को ही दिया जाएगा, कुपात्र को नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके आस पड़ोस में जो सुपात्र हैं कंबल के, वो
कल हमसे नाम नोट करवा देंगे, कल हमसे वो नाम नोट करवा देंगे कि गुरुजी ये सुपात्र हैं, इनको कंबल दिया जाए। 60 कंबल की व्यवस्था भी बनी हुई है ट्रस्ट के द्वारा। बाकी आगे हरी इच्छा है तो कल नामकरण का भी काम आप लोग करा देंगे। ठीक है बंधुओं, तो एक बार जोरदार ताली हमारे अतिथियों के लिए हो जाए। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं। अभी बैठे हैं आप लोग भी भगवान की कथा सुनानी है ब्याह की, फिर झांकी देखेंगे, तब आरती तब प्रसाद। जय हो। एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली, बहुत अच्छे से। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। चरणों में शीश झुकाया करो, चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, पिया करो। वो राधा रानी की। 6 महीना के बाद जब उद्धव जी उठे गोपियों के चरणों से, तो दौड़ करके जाते भगवान श्री कृष्ण के पास। पता क्या कहते हैं? कृष्ण, तुम्हारे जैसा निष्ठुर मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हें क्या पता प्रेम क्या होती है? तुम्हारी माँ जसोदा आज भी पालने में तुमको झुला रही है। जसोदा हरि पालने झुलावे हैं। आज भी, आज भी, आज भी प्रेम में, आज भी हरि पालने झुलावे, आज भी पालने में जसोदा मैया झुला रही है तुमको। और गोपियां दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रही हैं, दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रही है। और तुम्हारी राधा जब से तुम आए हो तब से तुमको कभी उसने छोड़ा नहीं और सोई नहीं। और तुम निष्ठुर होकर के मथुरा में बैठे हो। उद्धव जी के मुख से ये बात सुन करके बंधुओं भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए हैं। भगवान ने कहा उद्धव जरा आंखें बंद करो। उद्धव जी ने आंखें बंद किया। आंखें बंद करने के बाद बगल में राधा जी, बगल में सारी की सारी गोपियां। भगवान ने कहा आंखें खोलो, तो देखने लगे। जो गोपियां उद्धव जी, राधा जी सबने देखा वृंदावन में, वही यहाँ पे भी है। जो गोपियां राधा जी वृंदावन में, वो मथुरा में भी है। बेचारे सर खुजलाने के लगे, ये कैसे? तो भगवान ने कहा मैं ये कर्म करके ये सिद्ध किया हूँ कि ज्ञान कितना हूँ हो, अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान की सिद्धि नहीं है। आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो। तो बंधुओं इसके बाद आती भगवान के ब्याह की कथा। कैसे आती है ध्यान से समझिएगा। भगवान ने मामा जी का जब कल्याण कर दिया तो मामा जी की पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस की बात कर रहा हूं मैं। कंस की पत्नी का क्या नाम? अस्ति और प्राप्ति। कंस का व्याकरण में अर्थ होता है कस हिंसा या धातु, माने जो केवल हिंसा करता है उसी का नाम कंस होता है। परंतु कंस का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, अभिमान। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। अभिमानी व्यक्ति का जीवन इसी में खत्म है, होगा है, होगा है, होगा, इसी में खत्म। कंस की दोनों पत्नियां सफेद साड़ी पहन करके अपने पिता के पास गई। मगध नरे जरासंध। जरासंध अपनी बिटिया को सफेद साड़ी में देख करके तिलमिला गया, निकाला म्यान से तलवार और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दिया। इसी पे भागवत का पूर्वार्ध विश्राम उत्तरार्ध शुरू। परीक्षित पूरे महाभारत में 18 छोड़ी सेना, 7 छोड़ी सेना पांडवों की, 11 छोड़ी सेना कौरवों की, और अकेले जरासंध 23 छोड़ी सेना को लेकर के 17 बार कंटिन्यू आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। 17 बार।
महाभारत से ज्यादा सेना उसमें अकेले लाया जरासंध, और भगवान हर बार उसकी सेना को मार देते, उसको छोड़ देते हैं। जरा माने बुढ़ापा, संधि माने धीरे धीरे। बुढ़ापा एक बैक नहीं, धीरे धीरे ही आती है। 70 बार आक्रमण का मतलब शरीर ही क्या है, मथुरा। मथुरा रूपी जब शरीर पे आक्रमण होता है तो बचने का उपाय क्या, राथुम थू अलग राम अलग। बुढ़ापे में राम राम बोलना चाहिए, तभी मथुरा रूपी शरीर से बचा जा सकता है। परंतु वहां के लोग भगवान राम स्वयं बैठे हैं कृष्ण के रूप में, तो बचा दे रहे हैं सबको। यहाँ कैसे बचना है, राम राम कह के ही मथुरा को बचाया जा सकता है। तो 17 बार आक्रमण, आंखों से देखा नहीं जा रहा है, आक्रमण ही है। तो चश्मा भी लग जा रहा, क्यों सेठ जी? जिनको चश्मा लग गई वो सावधान हो जाए, नोटिस आ गया है जरासंध का। हाँ, देखा तो कहीं नहीं। हाँ, जिनकी दांत टूटना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब दांत खूब लगा रहे हैं, आप कहाँ हैं? उनको सूचना दीजिए, भजन भी करें, दांत लगाने के साथ साथ भजन भी करें। जिनका दांत टूट रहा है, जरासंध का आक्रमण हो गया। जिनके बाल पक रहे हैं, जरासंध का आक्रमण हो गया। जिनके कमर में दर्द है, जरासंध का आक्रमण हो गया। जिसके घुटने में दर्द है, जरासंध का आक्रमण हो गया। जरासंध के आक्रमण से व्यक्ति मरता नहीं है, झेलता खूब खतरनाक है, झेलता खूब खतरनाक है। परंतु परीक्षित 18वीं बार जरासंध जो है कालयवन नामक राक्षस को लेकर के आता है, 10,000 ब्राह्मणों को तपस्या में बैठाता है। नहीं जीता तो मस्तक कटवा दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा पंडित जी। ऐसा जजमान था जरासंध। मारे पंडित जी से पूजा करावा, पंडित जी काम नहीं करे तो नहीं मारा, वह बुद्धि जरासंध की थी। हाँ, अगर पूजा सिद्ध नहीं हुआ तो मस्तक कटवा करके स्वाहा करवा दूंगा। कालयवन मतलब क्या होता है? जरासंध जब 18वीं बार आता है तो काल को साथ में लेकर के आता है। भगवान भी मथुरा को छोड़ देते हैं, हम किस खेत की नहीं। काल आता है तो सबको छोड़ना पड़ता है। भगवान मथुरा छोड़ के कहां जाते हैं? द्वारिका। द्वारिका, द्वार माने ब्रह्म, का माने स्थान, ब्रह्म के घर का नाम द्वारिका। तो जब प्राण छूटता है तो ब्रह्म की शरणागति लेनी चाहिए, ब्रह्म की शरणागति। कुछ लोग कहते हैं कहावत में द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है कृष्ण का, इसलिए नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान द्वारिका में सारे मथुरा वासियों के साथ विश्वकर्मा जी को आदेश करते हैं, उसके साथ सब मथुरा वासी योग माया के थ्रू द्वारिका में पहुंचते हैं। इधर जब मलिच्छों का राजा कालवन आया तो भगवान उसको देख करके पीठ को दिखा करके चल बचा रहे हैं। कुछ लोग के कई कई भाव हैं कि भगवान भाग रहे हैं। तो भगवान कभी भागेंगे किसी से? कभी डरेंगे भगवान? नहीं। छत्री किसे कहते हैं? जो तलवार से ना मारे, दिमाग से मारे। तलवार तो केवल माध्यम है, तलवार तो केवल माध्यम है, मीडियम है। ये माइक कितना हो अच्छा बन जाए, मेरा गला अच्छा नहीं, सब बेकार हो जाएगा। तलवार कितना वो अच्छा चलाना है, दिमाग से नहीं चलाएगा तो तलवार चलाना भी बेकार है। छत्री किसे कहते हैं? दिमाग और बाहुबल दोनों हो, छत्री है, छत्री है। तो भगवान ऐसे थोड़ी मार रहे हैं। ये बताइए, धर्म और अधर्म दोनों भगवान के ही तो पुत्र हैं। तो धर्म कहाँ रहता? भगवान के सन्मुख रहता है, अधर्म भगवान के पीठ में रहता है। कहाँ रहता है? पीठ में। इसीलिए किसी मंदिर में कभी भी पीछे दर्शन नहीं करना चाहिए, पीछे के द्वार से घुसना नहीं चाहिए। भगवान के मंदिर की मूर्ति का पीठ का दर्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि अधर्म और बढ़ जाएगा। तो भगवान पीठ दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान के पीठ का जब वो दर्शन करेगा तो उसका अधर्म और बढ़ेगा। अधर्म बढ़ेगा तभी ना मारने में मजा आएगा। उसके पुण्य का क्षय हो रहा है, पुण्य का क्षय हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है? चंगेज खा जब किसी को मारता था तो मुक्के पे नहीं मारता था, बाह पे मारता था। भाई काम दब्बे करी जब दम रही तब। तो इसी मार किसी को कमजोर कर देता था, मुक्का अपने आप कमजोर, अपने आप कमजोर। माने पीठ दिखा रहा ताकि बेटा तुम्हारा पुण्य नाश हो जाए, ताकि तुम्हारा सब ताकत खत्म, तुमको मारने में आसानी हो जाएगी। समझ गए आप? तो कालवन पीछे पीछे दौड़ा रहा है। जरासंध पहाड़ पे आग लगवा दिया, उसको लगा कृष्ण बलराम मर गए। बलराम तो पहुंच गए द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण जब अंदर गए पहाड़ में, गुफा में,
तो महाराज मुचकुंद सो रहे थे, भगवान ने पीताम्बरी उठाई उनके ऊपर रख दिया, पीछे छुप गए। कालबन जाता है, मुचकुंद महाराज को मारता है 1 लात। महाराज मुचकुंद सो करके उठते, उनकी आंखें खुलती चल करके स्वाहा। परीक्षित ने कहा इतना बड़ा प्रतापी महात्मा आंख खुलते ही चल करके भस्म हो गया हो। भगवान सुखदेव ने कहा बात ऐसी नहीं, बात क्या है? देवता और असुरों का जब युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, मुचकुंद ने देवताओं की मदद की थी और बहुत थक गए थे। देवताओं ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा बस सोना है, कोई जगाए ना। देवताओं ने कहा जाइए सोइए, जो जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। और आज वह जल करके भस्म हो गया। बगल में भगवान थे, मुचकुंद ने भगवान को देखा, को प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कुछ चाहिए नहीं, आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा सूतर सूतर बढ़ोती अगर भक्ति करवा कहो, अगर तुम्हारे घरे हम आ जाए या केहू मेहमान आ जाए तो तू ईमानदारी से बता, उनके कचड़ा खाना खिएगा बढ़िया खिएगा बढ़िया? तो भगवान भी तो हमारे जन्म जन्म के मेहमान हैं, तो भगवान को क्या देना चाहिए? बढ़िया माने यौवन देना चाहिए। जब केहू ने पूछा भगवान के दल जाइबा, बेईमानी बा कि नहीं बा? एकदम बा। इसलिए देश के युवाओं को क्या करना चाहिए? धर्म की रक्षा हेतु जीवन समर्पित करना चाहिए। बंधुओं, यही महाराज मुचकुंद को भगवान भक्ति का वरदान देते हैं और गुजराती कथावाचक कहते हैं कि नरसिंह मेहता मुचकुंद के ही अवतारी हैं। किसके हैं? मुचकुंद के, नरसिंह मेहता। जूनागढ़ नवाबों का शासन, जूनागढ़ के नवाब ने नरसिंह मेहता के बारे में खुद सुना था। जूनागढ़ के नवाब ने घोषणा किया, नरसिंह मेहता हमने सुना तुम भगवान से बात करते हो, अगर तुम्हारे गले में फूल की माला अगर तुम्हारे गले में भगवान डाले नहीं तुमको फांसी पे लटका दूंगा, पक्का जान लो। नरसिंह मेहता पता भगवान से क्या कह रहे हैं? कन्हैया तुम मत सोचो, इज्जत मेरी जाएगी तुम्हारी जाएगी। किसकी जाएगी? तुम्हारी जाएगी। तुम्हें क्या लगता फांसी पे मैं चढ़ूंगा? मैं नहीं, तुम चढ़ोगे। कौन चढ़ेगा? तुम चढ़ोगे। और नरसिंह मेहता भगवान को गाली देना शुरू कर दिए। बंधु भगवान को आके उनके गले में माला पहनाना पड़ा और फांसी से बच गए। ऐसे ऐसे भक्त इस देश में अवतरित हुए। अब भगवान कहाँ पहुंच गए हैं? मथुरा से कहाँ? द्वारिका। कहो नया नया मकान का करे बनला, पतोहा लावे खरीदे क्यों? बच्चा ईट मकान छड़ सीमेंट गिट्टी बालू का नाम घर नहीं होता। घर किसे कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहुं गृहणी गृह मुच्यते। उस घर में रहने वाली गृहणी का नाम घर होता है। तो भगवान का क्या होना चाहिए? ब्याह होना चाहिए। कैसे होगा भाई? बड़का भैया अभी बाकी है ना, बलराम जी, उनकी शादी के बाद ही इनका नंबर आएगा। तो भगवान ने ही इच्छा जताया, तो भगवान की प्रेरणा से रैवत नामक राजा, जिनकी बिटिया का नाम रैवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ होता है। बोल रैवती बलराम की जय। अब भगवान के विवाह की कथा है जो आज की प्रधान कथा है। मात्र घड़ी के समय से 20 मिनट टाइम दीजिए ईमानदारी से, खूब बढ़िया से सुनाएंगे आपको। ठीक? एक थे भीष्मक नामक राजा, जिनके पास 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरति, रुक्मबाहु इत्यादि करके 5। बिटिया एक भी नहीं है, पुत्री एक भी नहीं है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ये बताइए घर में पुत्र का होना जरूरी है कि पुत्री का? क्यों भाई? मिलता है सब वही सब चलाते हैं हमारे पास। पुत्री का, पुत्री का पू माने नरक, त्र माने तारना, जो पिता को नरक में जाने से बचाए पुत्र होता। पुत्री किसे कहते? पिता पति दोनों को, एक घर दूसरा घर, दोनों घर को नरक जाने से बचाए, पुत्री है वह। पुत्री का मतलब माँ लक्ष्मी का अवतार। गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्र में लोग क्या कहते हैं? बिकरी मारो लाडक
आई लक्ष्मी नो अवतार। बिटिया नहीं आई है, कौन आया? माँ लक्ष्मी आई है। कौन आई है? माता जी आई है। आया के आई वो बोझा आई है। ओ हाँ, हमारे तो यहाँ बिटिया के वो बोझा का कहा बोझा आ गए हो, और के आ गई माता जी आ गई है। बोझा समझवा इना दे बोझा झेला, अब माता जी समझवा तो आशीर्वाद मिलवा करी। भीष्मक जी को इस बात का बड़ा कष्ट है कि मेरे पास बिटिया नहीं है, पुत्री नहीं है। दिन रात सोच रहे हैं। भगवान ने सुना एक दिन तर्पण कर रहे थे। तर्पण सबको करना चाहिए, चल तर्पण अर्घ देना चाहिए। तो एक कमल के पुष्प में रोती हुई कन्या नजर आ गई। कन्या को लेकर के आए, धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा कर रही थी। नारद जी आए। भीष्मक, हाँ गुरुजी, ये कन्या कहाँ पाए? क्या ये कन्या किसी के गर्भ से आई? नहीं गुरुजी, गर्भ से नहीं आई है। जानते हो कन्या कौन है? हाँ गुरुजी बताएं। ये कन्या साक्षात माँ लक्ष्मी की अवतारी है। तुमने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना है, द्वारिका वाला विष्णु का अवतारी है। किसका अवतारी है? विष्णु का। इस कन्या का विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। इसका नाम रखो रुक्मिणी। क्या नाम है? रुक्मिणी। धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक अद्भुत बात, कार्यकर्ता लोग बैठे 2 मिनट, अभी बाद में प्रसाद का काम करिएगा। मार्मिक बात सुनिए, बैठो, मेरी बात को समझिएगा। बहुत रहस्यमय बात बता रहा हूं आपको। नारद जी ने रुक्मिणी को भगवान के इतने ज्यादा गुण सुनाए कि रुक्मिणी के चित्त में भगवान बस गए। केवल सुनाए, चित्त में भगवान बस गए। अब जरा विचार करिए, यहाँ बच्चे दिन रात टीवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टीवी। तो उनके मन में कौन बसेगा? राम बसेंगे, काम बसेंगे? कौन बसेगा? काम ही बसेगा ना। कौन बसेगा? काम। एक बात और विचार करिए आप कि आज जो बच्चे आज नग्न तस्वीर देख रहे हैं, टीवियों में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तमाम जगह देख रहे हैं, तो उनकी आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हृदय में क्या आएगा? काम ही क्रीड़ा तो आएगा। काम कहां से संभव है? ये भगवान के बारे में बताएं तो उनके हृदय में कौन आए? भगवान आ गए रुक्मिणी के हृदय में। तो सोचिए। अच्छा, एक और अद्भुत बात, माता पिता की सबसे बड़ी कमी क्या है? जो अपने परिवार में कुचर्चा बच्चों के सामने करते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। हमेशा कुचर्चा एकांत में करिए और हरी चर्चा सबके सामने करिए। ये जानिए एक बात। अच्छा, एक अद्भुत बात और जानिए आप लोग। रुक्मिणी के चित्त में जब भगवान बस गए, दिन रात भगवान को उन्होंने पति मन से ही मान लिया। अपने मन में भगवान को उन्होंने पति को स्वीकार किया। एक बात और जानिए, जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो वो पुत्र नहीं बल्कि आपके भाई हो जाते हैं। क्या होते हैं? भाई। भीष्मक जी सोच करके बैठे कि मेरी बिटिया रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए? द्वारिका वाले के साथ। फिर भी अपने पुत्रों से पूछ रहे हैं कि पुत्र, बहन तुम्हारी सयानी हो गई है, इसका योग्य वर ढूंढना चाहिए, योग्य वर इसका ढूंढना चाहिए। तो रुक्मिणी कहता कोई बात नहीं, मेरे बचपन का मित्र है शिशुपाल, उसके साथ इसकी ब्याह कर दिया जाए। 5 भाइयों ने हाँ भर दिया। अब बंधुओं स्थिति ऐसी आ गई, भीष्मक जी ने सांस नहीं लिया कि द्वारिका वाले के साथ होना चाहिए। देखिए, जब बच्चे छोटे हो तब समझाने का काम करिए, अब बड़े हो जब समझाइबा तो मरिया खइबा जान ले। हाँ, झापड़ से मार खाना नहीं है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो सबसे बड़ा मार खाना है। हाँ हो, कुसंस्कार हो जाओ सबसे बड़ा मार खाना है। प्रमाण पत्र देखिए, भीष्मक जी कह रहे हैं कि मैं कहूंगा मेरी बात को ये मानेगा नहीं, पक्का नहीं मानेगा, तो मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूं। और छोड़ूंगा किसके ऊपर? भगवान के ऊपर छोड़ूंगा। तो बच्चे जब छोटे हो तभी संस्कार पालिए, बाद में जब नहीं सुनता तो सुनाने का काम भी बंद कर दीजिए। जैसे आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया तो फिर यौवन में छोड़ दिया करिए। ये सूत्र जानिए आज से। रुक्मी गया शिशुपाल के साथ सगाई करके भी चला आया। पिताजी सगाई हो गई, कल नहीं परसों बारात आ रही है।
रुक्मिणी को अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी के पैर को पकड़ा, भाभी ने कहा एक काम करो, अगर वास्तव में तुमने कृष्ण को पति माना है तो कृष्ण को पत्र भेजो। माँ रुक्मिणी पंडित जी को बुलाती हैं, पत्र भेजती हैं। तभी से प्रेमी प्रेमिका को पत्र भेजना शुरू कर दे तो वो प्रेमी को पत्र क्या भेजा जाता है? आज के जमाने में जो पत्र जा रहा है ये शुद्ध मूर्खता का परिचय है। पत्र में क्या लिखा है? पंडित जी पत्र को लेके जा रहे हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरे। अच्छा एक बात और सुनिए, पंडित जी जब कुंदनपुर से गए द्वारिकापुरी की ओर तो पंडित जी को रोका नहीं गया है। एक अद्भुत बात, श्री दामा को कभी भी द्वारपालों ने उनको रोका नहीं है। ये रोकने की परंपरा शुरू कब से हो गया? जब से हम लोग टीवी के गुलाम हो गए तब से हो गया। आओ, किसी भी न गर्ग संहिता में लिखा है, न ब्रह्मविवर्त महापुराण में लिखा है, न श्रीमद् भागवत में लिखा है, न महाभारत में लिखा है। किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि श्री दामा को द्वारिका के द्वार पे रोका गया है, कहीं नहीं लिखा गया है। फिर रोकने की परंपरा कहां से हो गई? आप विचार करिए एक मिनट। भगवान के द्वारपालों ने जय विजय ने सनकादिकों को रोका तो सनकादिकों ने उनको आवेश में श्राप दे दिया, 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए। तो जो एक बार रोका तो राक्षस बन गए, क्या दोबारा रोकेगा कभी किसी को? वो भी ब्राह्मण को, वो भी सन्यासी को रोकेगा? कतई नहीं रोकेगा। आपको सोचना तो चाहिए एक बार। भगवान का आदेश क्या है? ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृतः। ब्राह्मण आहा करता है तो भगवान के उदर की पूर्ति होती है, ब्राह्मण स्वाहा करता है तो भगवान के उदर की पूर्ति होती है। आज जो वर्तमान में समाज का पतन हो रहा है, लोग सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, किसका कर्म है? ब्राह्मणों का देन है। पता है क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो वर्तमान में भोजन कर रहा है उसको शाम के भोजन की चिंता नहीं है, वो ब्राह्मण है उत्तम कोटि का। जिसको शाम के भोजन की चिंता है वो मध्यम कोटि का ब्राह्मण है। जिसको कल के भोजन की चिंता है वो निम्न योनि का ब्राह्मण है। और जिसको जीवन के भोजन की चिंता है वो अधम योनि का ब्राह्मण है, वो नरकगामी ब्राह्मण है। और धर्म को ब्राह्मणगामी माना जाता है। अब सोच रहे कि बाबा ब्राह्मण बुराई कहाँ करते हैं? सच्चाई है तो बताना पड़ेगा ना। जनेऊ पहनेंगे कहेंगे ब्राह्मण है, जनेऊ का मतलब ही नहीं पता। वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र भी जपने नहीं आएगा उनको। ये स्थिति है लोगों की। ब्राह्मण को खेती करना भी मना किया गया। अगर ब्राह्मण खेती करता है तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। व्यापार करना ब्राह्मणों को मना किया गया है। तो फिर ब्राह्मणों की सेवा कैसे होगी? परिवार कैसे चलेगा? वेद प्रचार करेगा, जो भी श्रद्धा से लोग देंगे उसको पाएगा, उसी से जीवन उसका यापन होगा। परंतु अगर भोजन भाजन की चिंता करेगा तो ब्राह्मण होगा ही नहीं। पंडित जी अंतःपुर में सीधा जाते हैं और ब्राह्मण की सेवा कैसी होती है? पीपीगंज वासियों, सावधान कर रहे हैं आप लोग को, हम जान लीजिए। और सावधानी में भी कुछ कारण है, तभी कह रहे हैं इस बात को। विचार करिए, लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण, ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण, सोने की द्वारिका के मालिक श्री कृष्ण। पंडित जी कुंदनपुर से आए, उनका चरण धोया गया। चरण धोने के बाद उस जल को पिया गया, घर में छिड़का गया, प्रसाद पवाया गया, स्नान कराने के बाद भोजन कराया गया, विश्राम कराया गया, पुनः उठे जलपान कराया गया। तब भगवान ने कहा गुरुदेव आने का कृपा कैसे हुआ? तब पूछा उन्होंने क्या कारण है? पंडित जी पहुंचा, चला पूजा शुरू करा दे। हाँ, इन्हें से पूछो फलो नहीं मिलता क्यों के? हाँ हो, सच्चाई है। अगर ईमानदारी से कोई भी पूजा कर दिया जाए, संसार की सारी समस्या समाधान हो जाएगी तुरंत है। या दिन भर पूजा होता होता जात कुछ नहीं हुआ। कहाँ है? यही सब कारण है ना। तो भगवान से पंडित जी कहते महाराज आपका पत्र है। कहाँ से आया है? कुंदनपुर से आया। लीजिए। नहीं, आपका प्राइवेट पत्र है। अरे महाराज ब्राह्मणों से मैंने कुछ छुपाया नहीं, पढ़िए आप। तो पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर है। हे प्रभु, रुक्मिणी लिख रही है पत्र में, सावधान रहिएगा पत्र में क्या लिखा जा रहा है। आप
सोचते होंगे मैं कौन हूं? आपको मैंने देखा नहीं तो पति मैंने कैसे मान लिया? आपके गुण को सुन सुन करके मेरे चित्त में आप ही समा गए हैं। और मैं तो यहाँ तक ये मानती हूँ जिसकी कथा इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। उससे भी बड़ी बात, जिसके गुणानुवाद को गाने का काम स्वयं नारद जी ने किया तो वास्तव में उस उत्तम ही होगा, उत्तम ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये सब बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। पंडित जी ने कहा हम चले, भगवान ने कहा मैं साथ चल रहा हूं। भगवान साथ पंडित जी के आए और इधर क्या हो रहा है? इधर बारात पूरी आकर के रखी हुई है सारी की सारी। भगवान आए तो कुंडनपुर के रास्ते से भगवान गुजर रहे थे। भगवान की मुलाकात किससे होती है? भीष्मक जी से होती है। भीष्मक जी तो भगवान को निमंत्रण दिए थे नहीं, परंतु भगवान सामने आ जाए, छोड़े कैसे? कैसे छोड़े? प्रभु जी इतनी जल्दी शादी तय हुआ, निमंत्रण देना भूल गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा मैं स्वयंवर देखता चलूं। अहो भाग्य जो हमारे द्वार आप पधारे। तो भगवान तो सुंदर है कहो कह दबाना ये में। तो भगवान भीष्म जी के रथ पे बैठ गए और अंदर जा रहे हैं कुंडनपुर की नगर में। तो सखियां जितनी सब दूल्हा का इंतजार करती हैं सब छत पे खड़ी हो गई। अच्छा, ससुर जी के साथ अगर कोई चमकदार व्यक्ति आ रहा है चमकता हुआ तो लोग क्या समझेंगे? दूल्हा ही है हमें कहो। तो सारी सखियां छतों पर से पुष्प की वर्षा करने लगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, इतना सुंदर दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा है। सब अहो भाग्य, मेरे रुक्मिणी के भाग जग गए, इतना सुंदर मेरे कुंडनपुर का दामाद बनेगा ये। सब तारीफ कर रहे हैं भगवान की। भीष्मक जी मन में सोच रहे दादा हो दादा, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, दूल्हा तो जरासंध है, आकर के प्राइमरी स्कूल पे बैठे हुए हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हे भगवान देख रहे कुछ समस्या होने वाला है। हे प्रभु जी चले जाते आप तो ठीक ही रहता, नहीं तो ये धोना पक्का है। भगवान को जाने के बारे में सोच रहे। भगवान कौन? कर तुम आशा कर तुम, जो सबके मन की बात को जान जाए भगवान। भगवान ने कहा भीष्मक आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो बिन बुलाए आया हूं, तो बिना पूछे आपसे जाऊंगा, मुझे चलना चाहिए। भीष्म ने कहा भैया जा रहे राजी खुशी जा रहे तो नहीं तो पता बाद में झगड़ा होना ही है, हटाओ इनको। भगवान चले गए। एक सैनिक देख लिया, जरासंध को सूचना दिया महाराज द्वारिका वाला आया। जरासंध ने शिशुपाल से कहा शिशुपाल द्वारिका वाला आया है। शिशुपाल लगा डरने। जरासंध ने कहा क्यों घबराते हो? वो तो युद्ध छोड़ के भाग गया था, वही रण छोड़। बारात में मालपुआ खाने नहीं आए, मारेंगे दौड़ा दौड़ा के कृष्ण को, घबराओ मत, ये सारे के सारे तुम्हारे तरफ से युद्ध करेंगे। शिशुपाल थोड़ा सा हट्टा कट्टा और बना थोड़ा सा, फिर भी मन में डर है द्वारिका वाला तो कुछ न कुछ करेगा पक्का है। 10,000 स्त्री सैनिक, 10,000 पुरुष सैनिक, 20,000 सैनिक रुक्मिणी की सुरक्षा में लगा दिया। और परंपरा क्या है? उस गांव की अधिष्ठात्री देवी से मुलाकात करके उनसे प्रार्थना करना, कात्यायनी से प्रार्थना करना। देखिए आज के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं? पुरुष तो जब प्यार रचाने जाता है तो पूरे गांव के देवी देवताओं का भ्रमण करके जाता है, परंतु कन्या इस काम को बंद कर दी है। शादी किसे कहते हैं? थोड़ी सी समझे मेरी बात। आपके गांव की देवी देवता का मुलाकात, कन्या पक्ष के देवी देवता का मुलाकात जब होता है तो दैवी शक्ति उत्पन्न होती है और आपका विवाह ब्रह्म विवाह होता है, तब उस विवाह में सुख शांति रहती है। यहाँ आप कन्या पूजन करने ही नहीं जा रहे हैं, तो जब कन्या पूजन करने नहीं जा रहे हैं या कन्या माँ दुर्गा के पूजन नहीं करने जा रही गांव के अधिष्ठात्री देवी देवताओं का, तो ब्याह में समस्या भी पैदा हो जा रही है। इसलिए कन्याओं को भी पूजन करने की परंपरा को बंद नहीं करना चाहिए। तो माँ रुक्मिणी कन्या पूजन करने जा रही हैं कात्यायनी के मंदिर में। कात्यायनी च महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पतितम कुरुन्ते नमः। इसका व्याख्या तुलसीदास। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, सभी गाइए राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
किसी को मनाने को जी चाहता कैसे चाहता है, उसके बाप को मनाइए। गिरिवर राज किशोरी हिमांचल की बिटिया, महेश मुख चंद्र चकोरी महेश की प्रिया, गजवदन सड़ाने माता गणेश की मैया, तो मानना तो है। माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गई, वाम अंग फड़कन लगे। माताओं का बाया अंग एक बार फड़के तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक बार फड़के, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक बार में खुशी की बात है। तुम्हारे रुक्मिणी के बाम अंग फड़कने लगे तो क्या होता है, आदेश आ गया, मन जाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, रोड़ा निदान सुजान शील सने जानत रावरो, बात गौरी शेष सुन सिया सहित किया रसियले, सेवा वाणी मोदि पुनि मोदित मन मंदिर चले, सेवा वाणी मन जाहि राजे मिलई सोबरू, मन में जो इच्छा है उसकी पूर्ति माँ रुक्मिणी माँ कात्यायनी के मुख से अपने मुख को जब गेट की तरफ करती, द्वार की तरफ, भगवान श्री कृष्ण दुल्हा सरकार के रूप में नजर आ जाते हैं। बोल दुल्हा सरकार की। भगवान दुल्हा के रूप में जब आते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं, 20,000 सैनिक 40,000 तलवार लेकर के एक साथ दौड़ते, दोनों हाथों में तलवार लेकर के भगवान को मारने के लिए परीक्षित। भगवान मुस्कुरा दिए। क्या कर दिए भगवान, मुस्कुरा दिए। अब भगवान के मुस्कुराने से दुनिया का सर्जन हो जाता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान क्रोध कर दिए तो प्रलय हो गया, भगवान उदास हो गए तो कमी हो गई, अब मुस्कुरा दिए तो समस्या का समाधान हो गया। क्यों, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, 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 श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। हरि बोल, हरि कंजूसी मत करिए आप लोग। और बंधुओं, एक कहावत जानते हैं, ब्रज के महात्मा कहते हैं क्या, कृष्ण छोरा तुम होते छोरी तो घरे कट जाते करोड़न के, कृष्ण छोरा तुम होते छोरी तो घरे कट जाते करोड़न के। सही बात है कि नहीं? एक तो छोरा हो, काले हो, ये कंडीशन है। अगर छोरी होते गोरी होते भी समस्या होता नहीं होता? क्यों भाई, है ना? बोलिए भाई, होता नहीं होता? तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, गोरे होते तो न जाने क्या करते, गोरे होते तो न जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, न जाने क्या करते, न जाने क्या करते, न जाने क्या करते, न जाने क्या करते। काले रंग पर भी
मैया मर जाती है। मुस्कुराहट बड़ी अद्भुत चीज है बंधु। जानते हैं आप, जो हाथ उठाता भगवान को मारने के लिए भगवान ने मुस्कुरा दिया, माया चल पड़ी तो सारे के सारे हाथ तलवार को फेंक दिए और सब ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इतना सुंदर दुल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। एक ने कहा यार क्या इसकी नुपुर की झनकार है। एक ने क्या इसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल है। मतवारिया की चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो जसोदा को लाल। आज ब्याह है ना, ब्याह में भजन होता ज्यादा। जय हो। मतवारिया की चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो जसोदा को लाल। और चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो जसोदा को लाल, चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो जसोदा को लाल। और क्या है? या के होठ लाल लाल मेरो जसोदा को लाल, या के होठ लाल लाल मेरो जसोदा के लाल। और या के घूंघर वाले बाल मेरो जसोदा को लाल, या के घूंघर वाले बाल मेरो जसोदा के लाल, या के घूंघर वाले बाल मेरो जसोदा को लाल। सब तारीफे मस्त। देखने का क्या पीताम्बरी है यार, इसकी पीताम्बरी के देखो। एक ने क्या इसके वस्त्र है। एक ने कहा अरे छोड़ो यार, इतना सुंदर रथ मैंने आज तक नहीं देखा। रोल्स राइस है 12 करोड़ वाली घोष्ट। हाँ रोल्स राइस घोष्ट देख ले बाटक को जनी सामने नहीं देख ले बाबा जल्दी वो हाल हूं बा वो अपने आप में रथवा घोष्ट है रोल्स राइस का ना बच्चा। सब कह रहे हैं इतना सुंदर आज तक मैंने रथ देखा नहीं। एक ने कहा यार ड्राइवर को देखो, माने घोड़े को देखो, इतना सुंदर घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। सब घोड़े में फंस गए, रथ में फंस गए। भगवान इधर रुक्मिणी को ले गए। भगवान रुक्मिणी के पास आए, रुक्मिणी ने भगवान को देखा, दोनों एक दूसरे को बरमाला डालते। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की सारे के सारे स्त्री पुरुष सैनिक सब पुष्पों की वर्षा करवा। बहुत शादी देखा, इतनी सुंदर जोड़ी मैंने आज तक नहीं देखा है। अनुपम अलौकिक माधुरी जोड़ी हमारे श्याम और श्यामा की बड़ी अद्भुत जोड़ी है बंधुओं। और सारे के सारे सैनिक मारने आए थे परंतु सब पुष्पों की वर्षा कर रहे। माया का ही चमत्कार है। कैसी जोड़ी है? जोड़ी कैसी है? आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे नहीं, अगर नाचना ही नहीं ताली तो बजाना चाहिए। क्या पीपीएम है? एक तो सब कंजूस है, दूसरा ताली में भी कंजूस है। हाथ ऊपर सबकी होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आरती करवा देंगे पक्का। आज लोग बाहर से भी आए, हमारी माता जी भी आई है रमुआ बोल से कथा सुनने के लिए। हाँ आज दुल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। आइए भाई शुरू करिए।
जनार्दन जी का आदेश आया, दोनों लोग नाचने का काम करेंगे। आदेश आगे भाई, पहले मनमोहनी शुरू करेंगे। अरे भाई आइए भाई, आइए भाई महफिल में आइए। सभी लोग झूम रहे हैं एक बार। आप लोग खड़े हो सकते हैं। सभी लोग खड़े होकर एक बार झूम रहे हैं। दुल्हा बनने हैं नंदलाल। शादी है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाए। सभी भक्त बने थे, खड़े स्थान में झूमते हुए। हरि बोल। और मुकुट सिर मोर का है, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का है, मेरे चित चोर का है। बोले ना 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 ना, बोले ना 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 ना, बोले ना सरकार की, बोले ना कटार की, बोले ना सरकार की, बोले ना कटार की। बड़ी मैया महलों वाली, 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 बड़ी मैया महलों वाली। मैया चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, मैया चरावे नंदलाल की जवाब नहीं। दुल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया। तारी कमरिया नंदलाल, तारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सारे के सारे तारीफ कर, इतनी सुंदर जोड़ी मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक। अच्छा, भगवान जब रुक्मिणी के गले में हाथ डाल के रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं तो सारे के सारे जो सैनिक थे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, परंतु भगवान जब आगे गए, भगवान ने पीठ को दिखाया तो माया खत्म। सैनिकों ने कहा रुक्मिणी कहाँ है? सखियों ने कहा भांग खा कर रखे हो क्या, देखो रुक्मिणी को लेके जा रहा है। भगवान रुक्मिणी को लेके रथ लेके निकल गए। इधर दौड़े दौड़े क्या होता है, सारे के सारे सैनिक सूचना देते महाराज शिशुपाल को, द्वारिका वाला रुक्मिणी को लेके निकल गया। शिशुपाल लगा चिल्ला के रोने, हम जानते ही आया है कुछ न कुछ होगा। बगल में जरासंध कहता भैया तुम एक बार हारे तो क्या हारे, तुम एक बार हारे तो क्या हारे, मैं तो 17 बार हारा हूं, मैं तो 17 बार हारा हूं। कुछ लोग अनसक्सेस की बात करते हैं, अनसक्सेस और अनसक्सेस की बात करते हैं। अच्छा एक बात समझिए, कुछ राज की बात यहाँ है। ये बताइए सगाई किसका हुआ था? शिशुपाल का। किसका हुआ था? शिशुपाल का। बारात किसकी गई थी? शिशुपाल का। और रुक्मिणी हुई किसकी? गोपाल की। किसकी है? गोपाल की, भगवान की। मतलब क्या है? लक्ष्मी जन्म जन्म से भगवान की है, किसी और की नहीं है।
इस पैसे को जिसने अपना कहा उसका पतन हो गया है। किसकी है? नारायण की है। लक्ष्मी को जिसने अपना कहा माने पत्नी बनाया, वो शिशुपाल की तरह ही रोया और शिशुपाल की तरह ही रोना ही पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, अच्छा एक बात और देखिए, भगवान के हर जगह साथ में कौन दिखता है? भगवान के साथ राधा जी दिखती है भैया। कहाँ लक्ष्मी जी दिखती हैं? कौन दिखता है? राधा जी। प्रत्येक मंदिर की मूर्ति में कौन दिख रहा है? प्रत्येक फोटो में कौन दिख रहा है? कारण क्या है? लक्ष्मी जी क्यों नहीं दिखती है? 7 दिन, आज 6वां दिन कथा का है ना। मैंने किसी दिन कहा क्या लक्ष्मी कृष्ण भगवान की जय, या रुक्मिणी कृष्ण भगवान, हमेशा राधे की बात में कर रहा हूँ ना, तो फिर रुक्मिणी कहाँ से आ गई? कई लोगों का प्रश्न होगा ना, उसका भी उत्तर सुनिए। राधा माने भक्ति, कृष्ण माने क्या होता? आनंद। भक्ति आनंद का मेल है, और लक्ष्मी माने पैसा। आनंद है तो पैसा नहीं, पैसा है तो आनंद नहीं। भगवान को पैसा प्रिय नहीं है, भक्ति प्रिय है। क्या प्रिय है? भक्ति। भक्ति प्रिय है। इसे भगवान के साथ हर जगह कौन है? राधा रानी है। भक्ति भगवान को चाहिए, परंतु देखा बहु भगवानों को लक्ष्मी चाहिए, तभी ना शादी उन्होंने किया। तभी ना किया उन्होंने। मतलब भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी चाहिए। समझा था ना बीबी निवासी? हाँ। तो आइए एक बार पुनः भगवान के भजन गाते, फिर झांकी कराएंगे, फिर आपको प्रसाद देंगे। सभी गाइएगा मेरे साथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्यों? ऐसी पनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और बाधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बाधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, फूल को फूला के फेरे लगवा दो, फूल को फूला के फेरे लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। भगवान के ब्याह 16,108 हुआ है, पता है ना। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्रियां, कुल मिला के 1,77,188 भगवान की निजी पुत्र हैं, पुत्रियां। आगे जो ब्याह की कथा है वो कल सुनाएंगे। कुछ जरूरी बात समझिए, फिर आपको झांकी आरती कराएंगे। देखें, कल ही केवल कथा होगी, ठीक है ना। बिहान तक कम से कम आप लोग समय से आ जाइए। हाँ, इसलिए क्योंकि कल ही कथा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुनः आपकी इच्छा से कथा नहीं हो सकता है, न मेरी इच्छा से हो सकता है। एक कंफर्म जान लीजिए, बिना हरि के इच्छा से संभव नहीं होगा। चाहत परसों से फिर शुरू हो जाइए। चाहत हमने ना ही चाहिए 10 साल ना हुई। भगवान अगर चाहे हो तो 10 साल में एक आध बार कथा भेजो, ना भेजो सार्वजनिक वाला। प्राइवेट तो होगा किया 3-3 कथा पीपीएम में हुआ प्राइवेट, माने केहू दुआरी पे।
लेकिन सामाजिक रूप से कभी नहीं हुआ। समझा दादा? तो ये कथा हुआ ही इसलिए ताकि आप लोग जाने कि कथावाचक कोई है। कहो अब ऐसे छपड़िया जी हमसे कह रहे थे गुरु जी पता रहता तो हम आपसे करवाए होते। हम कहा भैया ठीक है, पता हो गया ना अब पता हो गया ना। तो ऐसे मान लीजिए जिसको नहीं पता था उसको पता हो गया। और सच मानिए कथा इंट्रोडक्शन के यही रहा एक तरह से मोटी मोटा। तो कल की कथा और है, ठीक है, कल की और कल केवल 4-5 घंटे जो भी कथा होना है वह होगा। कल में अभी शेष कथा बाकी है। श्रीदामा चरित समझते हैं आप, सुदामा जिनको दुनिया कहती है। ये कथा आपने जितनी सुनी है 70% गलत नॉलेज है सबके पास। जैसे लोग साईं पाखंडी की पूजा कर रहे हैं, देशद्रोही, ऐसे कुछ लोग तमाम प्रकार की भ्रष्ट की बात करते हैं सुदामा को लेकर के, श्रीदामा को लेकर के। ये सारी चर्चाएं कल खूब विस्तार से करेंगे हम। कलयुग में किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, कलयुग में क्या करना क्या नहीं करना है, क्या जीवन का उद्देश्य है, ठीक है ना। ये सारी चर्चाएं 3-4 घंटा खूब विस्तार से एक पॉइंट पे कल हम करेंगे। ठीक, कथा कैसी हो रही हमारी हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कथा आपको अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि आप इसलिए यहाँ बैठे हैं ताकि क्षेत्र का बालक उसका उत्साह वर्धन हो। मैं इस उद्देश्य को मान करके मैं समझ रहा हूँ कि चूंकि आप लोग गार्जियन हैं, आप एक समर्थन देने के लिए यहाँ बैठे हुए। रात 11 बजने जा रहा है, सब लोग रजाई में ही रहते, परंतु जो आप सम्मान दे रहे हैं हमको, ये बहुत मैं खुशनसीब हूँ, भाग्यवान हूँ। परसों से कथा तो खलीलाबाद में शुरू होगा 16 से। वो सम्मान बहुत बड़ी बात, ये सम्मान ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। ये सम्मान बहुत बड़ी बात मेरे लिए। तो बहुत बहुत आभार आप लोग का। कल जरूर कथा सुनिए। और परसों अच्छा कल जो राम शोभा यात्रा निकली भगवान राम की, ये तो आपको पता ही, सूचना ही चुका है। परसों भंडारा के बारे में पता हो चुका है, हवन के बारे में पता हो चुका है, ठीक है। एक बार जय घोष करना फिर झांकी। मुझे बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। झांकी के बाद आप लोग आरती करने के बाद वहीं बैठ जाइएगा पुनः, ठीक। आरती आप सभी के पास जाएगा भी, प्रसाद भी जाएगा, दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है ना। उठने का काम नहीं करना है, ठीक। आइए झांकी।